लुइस एक जादूगर की असिस्टेंट होती है। फिर जादूगर और लुइस को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हम देखते हैं एक लाइव प्रोग्राम के दौरान जादूगर गायब होने का और कभी वापस ना लौटने का स्टंट करता है, और होता भी ऐसा ही है। वह कभी वापस नहीं लौटता, जिसके कारण लुइस डिप्रेशन में चली जाती है। लेकिन उसको भरोसा था कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा, लेकिन उसको काफी ज्यादा हेलुसिनेशन होते हैं। लोग उसे एक पागल खाने में ले जाते हैं। जादूगर के लापता होने के 9 महीने बाद लुइस प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उसने बिना किसी को बताए इस बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि यह बच्चा जादूगर का था। वह बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वह इनविजिबल हो जाता है। यह बात नर्सों को बताने से बहुत डरती है। वह जानती है कि अगर लोगों को उसके बारे में पता चलेगा तो उसके बेटे को एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाएंगे, इसलिए वह उसे छुपा कर रखती है। नर्स उसे खाना और दवा देने के लिए हर दिन आती हैं, लेकिन कमरे में रहने वाले इनविजिबल बच्चे के बारे में उन्हें कभी पता नहीं चलता है। लुइस उसे एंजल कहती है और वह उसका बहुत ख्याल रखती है और किसी सामान्य बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करती है। जब वह बड़ा हो जाता है तो वह उसे पढ़ना सिखाती है। एंजल को लुइस की पुरानी पोशाक और जूते को पहनना काफी पसंद आता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे वे अपना आधा हिस्सा आईने में देख सकता है। वह पोशाक पहनकर अपने आप को आईने में देखकर खुश हो जाता है। हर रात लुइस उसे अपने बचपन के घर के बारे में बताती है कि वह अपने पिता के साथ जंगल के बीच में एक झोपड़ी में रहती थी और छुट्टी के दिन वे ट्रेन से एक झील पर जाते थे। यह दुनिया में लुइस की सबसे पसंदीदा जगह थी और वह झील लुइस को बहुत ही पसंद है। वह चाहती है कि उसका बेटा भी एक दिन झील को देखने जाए। वह उसे झील में तैरना भी सिखाना चाहती है, लेकिन उसके बाहरी दुनिया से मिलने से ख्याल से ही वो डर जाती है। अपने जन्मदिन पर लुइस रोल किए गए कागज को जलाती है और उन्हें केक के जैसे ब्रेड के 2 स्लाइस के ऊपर रखती है। एंजल इससे अच्छा कुछ नहीं जानता था, इसलिए वह कभी शिकायत नहीं करता। जैसे जैसे साल बीतते हैं एंजल 10 साल का एक स्मार्ट बच्चा बन जाता है। बढ़ती उम्र के साथ उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती जाती है। एक शाम वह एक कुर्सी के ऊपर चढ़ जाता है और खिड़की से बाहर देखता है। अपने जीवन में पहली बार वह अपनी उम्र के किसी दूसरे इंसान को देखता है। एक छोटी लड़की अपने माता पिता के साथ अपने घर के बाहर है, जो एक सीढ़ी पर लड़खड़ा जाती है और उसकी माँ उसकी मदद करती है। एंजल बिस्तर पर अपनी माँ के पास लौटता है और उसे लड़की के बारे में बताता है। लुइस भयभीत है कि उसका बेटा बाहरी दुनिया के बारे में उत्सुक हो रहा है। वह उसे बताती है कि वह बाकी दुनिया से अलग है, जो सामान्य लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए उसे सावधान रहना होगा कि कभी किसी की नज़र उस पर न पड़े। लेकिन एंजल को वह अक्सर खिड़की से देखता है और महसूस करता है कि वह हमेशा पियानो बजाती है। किसी दिन उससे मिलने की उम्मीद में वह जब तक हो सके इसे सुनता है। एक सुबह एंजल अपनी माँ से पूछता है कि खुद को आईने में देखना कैसा लगता है। लुइस कहती है कि आप खुद को दूसरे लोगों से थोड़ा ज्यादा देखते हैं। लुइस को हमेशा विश्वास था कि उसका आशिक जादूगर एक दिन उसके पास जरूर लौट आएगा, लेकिन सालों के इंतजार के बाद वह गहरे डिप्रेशन में चली जाती है। वह आजकल एंजल से बहुत कम बात करती है। एंजल अकेला महसूस करता है और दीवार पर चित्र बनाने में दिन बिताता है। एक दिन वो लड़की अपने घर के सामने बगीचे से सीधे उसे देखती है। एंजल घबरा जाता है और उसकी माँ को बताने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। बाद में नर्स लुइस को उसके कमरे से बाहर ले जाती है। एंजल इस मौके का फायदा उठाकर बाहर भाग जाता है। वह अपने जीवन में पहली बार संगमरमर के ठंडे फर्श से दूर घास पर चलता है। कुछ मिनट बाद वह उस सुंदर लड़की के सामने आ जाता है जो झूले पर खेल रही है। वह उसकी प्रेजेंस महसूस करती है और उसे करीब आने के लिए कहती है। हैरान एंजल उससे सवाल करता है कि क्या वह उसे देख सकती है, और उसे पता चलता है कि वह अंधी है, लेकिन उसमें सूंघने और छूने की क्षमता बढ़ गई है, जिसके कारण वह पास में उसकी उपस्थिति महसूस कर सकती है। एंजल, जिसने खुद को पहले कभी नहीं देखा, उसे ऐसा लगता है जैसे वह पहली बार दुनिया में मौजूद है। लड़की अपना परिचय मेडेलिन के रूप में देती है और उसके हाथ को छूती है। वे 1 मिनट के लिए बात करते हैं। मेडेलिन उससे वादा करती है कि वो फिर से आएगी। उसके डिसेबिलिटी के कारण उसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए उसकी उम्र के किसी व्यक्ति से बात करना उसके लिए उतना ही अच्छा मोमेंट है जितना कि एंजल के लिए। वह नर्स के साथ कमरे में लौटता है और अपनी माँ के पास आकर लेट जाता है। अब तक लुइस ने मुस्कुराना पूरी तरह बंद कर दिया था। एंजल उसे बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन वह कोई रिएक्शन नहीं देती है। वह जितना जल्दी हो सके मेडेलिन से दोबारा मिलने जाता है।
वो उसके चेहरे को छूती है और अपनी इमेजिनेशन में उसे देख सकती है। एंजल उसे यह भी बताती है कि वह उसे खिड़की से देखता है और उसे पियानो बजाते हुए सुनता पसंद करता है। मेडेलिन हंसती है क्योंकि वह केवल टू कीज ही बजाती है और उसने कभी राग नहीं बजाया होता है। दोनों घंटों तक लुका छिपी खेलते हैं, जबकि उनमें से एक इनविजिबल है और दूसरा अंधा। जल्द ही दोनों करीब आ जाते हैं और एंजल अपना अधिकांश दिन उसके साथ बिताना शुरू कर देता है। एक दिन वे एक कदम आगे बढ़ते हैं और किस करते हैं। एंजल जीवन में इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी ये खुशी लंबे समय तक नहीं रहती है। मेडेलिन ने खुलासा किया कि वह अगले हफ्ते आंखों की सर्जरी कराने वाली है, जिसके बाद वह देख सकेगी। वह एंजल को देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित है, लेकिन एंजल उत्साहित महसूस नहीं करता है। वे अगला हफ्ता साथ में बिताते हैं, फिर वह हाथ हिलाकर सर्जरी के लिए चली जाती है। उस रात लुइस महीनों में पहली बार बोलती है और एंजल को अपने बगल में सोने के लिए बुलाती है। वह उससे कहती है कि कभी भी उसे कुछ हो जाए तो जंगल वाले केबिन में चले जाए। जब एंजल सुबह उठता है तो उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। नर्स के आने के और उसे ले जाने से पहले वह घंटों तक अपनी माँ के शरीर को देखता रहता है। वे उसका सारा सामान और दीवार पर से लेख भी हटा देते हैं। मेडेलिन के अलावा एंजल को कमरा ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे वो जानता था, जो अभी चला गया है। और मेडेलिन को जब सच्चाई का पता चलेगा तो वह उससे नफरत करेगी। इसलिए उसके पास कुछ भी नहीं होने के कारण वह एक ट्रेन में चढ़ता है और उस झील पर जाता है जिसके बारे में उसकी माँ हमेशा बात करती थी। वह इमेजिन करता है कि मेडेलिन पानी से बाहर आती है। वो दुखी हो जाता है। फिर वह जंगल में केबिन में जाने को दूसरी ट्रेन में चढ़ता है। वह अंदर घुसता है और उसे ही अपना घर समझता है। हफ्ते महीनों में और महीने वर्षों में बदल जाते हैं। एंजल एक बड़ा आदमी है जो उसकी मर्दाना आवाज से जाहिर होता है। उसने सालों से सिर्फ खुद से ही बात किया है, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद है कि वह किसी दिन मेडेलिन को देख पाएगा। फिर आखिरकार एक दिन मेडेलिन केबिन में पहुंचती है। एंजल को ऐसा लगता है कि वह सपने में है और उसे देखना बंद नहीं कर पाता है। वह ठीक उसके सामने खड़ा है, लेकिन उसकी नई आंखों के साथ भी मेडेलिन उसे देख पाती है। अगले 2 दिनों तक वह पास के कस्बे में घूमती है और लोगों से उसके बारे में पूछती है। वह हॉस्पिटल से लौटने के बाद उसकी तलाश कर रही है। मेडेलिन उसकी माँ के बारे में जानती थी, लेकिन शेल्टर के पास एंजल का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसलिए उसने लुइस के बारे में और अधिक ढूंढा और केबिन के बारे में पता लगाया। उस दिन वो लुइस की कब्र पर भी जाती है और एंजल के लिए एक लेटर छोड़ती है। इसमें कहा गया है कि वह वापस आ गई है और उसे अपने पास आने के लिए कहती है। एंजल उसका पीछा करना जारी रखता है और उसे जाने बिना घर में उसके साथ रहता है। मेडेलिन बार बार वही महसूस करती है जैसे उसने वर्षों पहले महसूस किया था। इसके बाद एंजल उसे वापस एक पत्र लिखता है, यह कहते हुए कि वह उसे उतना ही याद करता है जितना वह उसे याद करती है, लेकिन केवल तभी मिल सकती है जब वह अपनी आंखें बंद रखने का वादा करेगी। वे उस दिन जंगल में मिलने का वादा करते हैं। मेडेलिन अपनी आंखें बंद रखती है। वे एक साथ घर लौटते हैं और एक दूसरे के पास लेट जाते हैं। मेडेलिन उसके चेहरे को महसूस करती है। वह तभी भी उसे पहचान सकती है। वर्षों की एक दूसरे की चाहत के बाद अचानक हुई इस मुलाकात पर काफी प्यार होता है। अगले दृश्य में मेडेलिन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई रहती है और वो बिस्तर पर एंजल के साथ सोई हुई रहती है। एंजल उससे पूछता है कि जब उसने पहली बार दुनिया को देखा तो उसे कैसा लगा। मेडेलिन इसे एक अजीब कहती है। पहले वह सोचती थी कि कमरे में चीजें कभी मौजूद हैं जब तक वह उन्हें छूती थी। इसी तरह उसे पता चला कि उसके कमरे में कई चीजें एक साथ मौजूद हैं। अगले हफ्ते के लिए वे स्वर्ग में रहते हैं। मेडेलिन लगातार अपनी आंखों पर एक कपड़ा रखती है, लेकिन इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपने बचपन और अपनी टीनेज के बारे में बात करते हैं और दूसरी बार प्यार में पड़ जाते हैं। फिर एंजल उसे झील के देखने के लिए लाता है, जो वर्षों से उसकी पसंदीदा जगह बन गई है। मेडेलिन वो देखकर काफी खुश थी, लेकिन केवल एक चीज जो वह देखना चाहती है वह है एक अपनी लवर का चेहरा। एंजल पीछे से उसकी गर्दन पर किस करता है और रात में खुद को दिखाने का वादा करता है। रात हो जाती है और वह सिर पर चादर ओढ़े हुए अपने बेडरूम में होता है। मेडेलिन उससे प्यार करने का वादा करती है।
चाहे वह कैसा भी दिखे। लेकिन वह अब चादर हटाती है तो वह सदमे में पीछे हट जाती है। एंजल उसे सच बताता है और वो फूट फूट कर रोती है, जो एंजल को दुनिया का सबसे बदसूरत व्यक्ति कहती है। वह सुबह तक उसे फर्श पर आंसुओं में डूबा देखता है। जब वह जमीन पर सो जाती है तो वह उसके ऊपर एक कंबल डाल देता है। तभी मेडेलिन नींद से जग जाती है। वह कहती है इसका मतलब है कि वे एक साथ हो सकते हैं। तो वह जीवन भर के लिए अपनी आंखें बंद रखने के लिए तैयार है। लेकिन एंजल ऐसा नहीं चाहता। वह उसके सामने कुछ नहीं कहता, लेकिन दर्ज करता है कि उसे वास्तव में उससे प्यार करने के लिए अंधा होना होगा। मेडेलिन अगली सुबह उठती है और एंजल को ढूंढती है, लेकिन उसे नहीं पाती है। इसके बजाय उसे एक नोट मिलता है जो कहता है कि वह उसके जीवन से दूर जा रहा है। वह उससे हमेशा प्यार करने का वादा करता है, लेकिन उससे प्यार करना बंद करने के लिए कहता है। मेडेलिन इसे पढ़ने के बाद एक आंसू बहाती है। वह अपना सामान पैक करती है और जाने के लिए तैयार होती है। जब उसे अपने सीने में कुछ महसूस होता है, जैसे वह बता सकती है कि एंजल उस समय कहाँ है। अपनी आंखें बंद करने और उसकी गंध को खोजने के बाद उसे पता चलता है कि वह झील पर गया था। अगले सीन में मेडेलिन वहां पर पहुंचती है और उसे बुलाती है। वह जानती है कि वह अपनी गंध के कारण पास है, लेकिन एंजल ने बात करने से मना कर दिया। अचानक पानी के छींटे सुनाई देते हैं। एंजल गलती से झील में गिर गया है, लेकिन वह तैरना नहीं जानता। मेडेलिन उससे पीछे कूदती है, भले ही वह उसे देख नहीं पाती। कुछ देर इधर उधर खोजने के बाद उसे पानी के नीचे बुलबुले दिखाई देते हैं और वह उसे किनारे पर ले आती है। सीपीआर के कुछ दौर के बाद एंजल को होश आ गया और मेडेलिन वादा करती है कि उसके बाद हमेशा के लिए साथ रहेंगे। वह उसे अपनी खुली आंखों से देखना सीखने का वादा करती है, जैसे वह उसे बंद आंखों से देखती थी। अगले पल हम कपल को एक साथ जीते हुए देखते हैं। वे किसी भी सामान्य जोड़े की तरह खेलते हैं, लड़ते हैं, बात करते हैं और प्यार करते हैं। कभी कभी मेडेलिन एंजल पर मेकअप लगाती है और वो उस खराब मेकअप पर हंसती है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बच्चे को जन्म देती है। यह दोनों अपना जादू शो शुरू करते हैं, जो हिट हो जाता है। लास्ट सीन में उन्हें हम एक साथ तैरते हुए देखते हैं और मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है। और हम मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।